यदि आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तब आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, जिससे आपका पैसा इंडिया के साथ ग्रो करेगा। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो आपका पैसा इंडिया की टॉप पीएसयू कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो ये आपका पैसा इंडिया की जो टॉप पीएसयू कंपनी है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर ये आपका पैसा कौन सी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जैसे एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी हो गई जो कि इंडिया की एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद ओएनजीसी लिमिटेड हो गई, ये भी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है एनर्जी सेक्टर की। तो ऐसे सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड हो गई, ये भी एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। बीपीसीएल हो गई, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हो गई, एचपीसीएल हो गई, ये इंडिया की एनर्जी सेक्टर की ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है। तो आपका पैसा जब एनर्जी सेक्टर में ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडिया के साथ ग्रो होगा, क्योंकि ये इंडिया की पीएसयूज कंपनी है। जैसे जैसे इंडिया की पीएसयूज कंपनी ग्रो करेंगी, इंडिया भी ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका पैसा भी तेज़ी से ग्रो होता चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में ये आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंकिंग सेक्टर हो गए वहाँ पर ये आपका पैसा एसबीआई, तो आप जानते हैं कि एसबीआई जैसी कंपनी में अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका पैसा कितना तेज़ी से ग्रो होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, इरडा हो गया, ये एक ऐसी एजेंसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लोन देता है। तो जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे एजेंसी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गई जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो बैंकिंग सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की भी बात करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका जो इंडिया की टॉप कंपनीज है वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जैसे जैसे इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में आपका पैसा किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉइल लिमिटेड हो गई, ये माइनिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके बाद एनएमडीसी स्टील लिमिटेड हो गई, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। जब ऐसी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा जो इंडिया की टॉप कंपनीज है माइनिंग सेक्टर की, तो आपका पैसा इंडिया के साथ ग्रो होगा, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाले सेक्टर हैं। तो ये सेक्टर जैसे जैसे ग्रो होंगे आपका पैसा भी उसी सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। तो इसके नाम से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पीएसयू इक्विटी फंड है, इसका मतलब ये है कि अपने ज़्यादातर पैसा इंडिया की जो पीएसयू कंपनी है वहाँ के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यह एक तरह का सेक्टोरल फंड है जो इंडिया के अलग अलग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके द्वारा एक फीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है प्रत्येक साल। तो अगर एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड स्कीम का ज़्यादा होगा तो हमारे जो रिटर्न है वो हमारा इफेक्ट होगा, अगर कम होगा तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 साल में कमाल का रिटर्न दिया है। तो आप देख रहे हैं 33.72% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न पिछले 5 साल से म्यूचुअल फंड स्कीम दे रहा है। और अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 49.21% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 50% के करीब आपको ये 3 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दे रही है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न का एनालिसिस है वो किस प्रकार से है। तो पिछले 3 साल में आप इसका रिटर्न देख रहे हैं कि लगभग 50% का इसने रिटर्न दिया है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते पिछले 3 साल पहले, तो 3 साल में हम टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं जिस प्रकार से रिटर्न दिया 49.21%, उसके हिसाब से लमसम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आपको 3,32,000 करोड़ का फंड आपको मिल जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 लाख का आपका 3 गुना से भी ज़्यादा आपका ये रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम। वहीं 5 साल में अगर हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो आपको 4,30,000 के करीब आपके टोटल रिटर्न दे सकता था। ये म्यूचुअल फंड स्कीम आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा रिटर्न आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में दे रहा है। इसके बाद देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग किस प्रकार से कहाँ पर अपना पैसा ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इक्विटी सेक्टर में अपना सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इक्विटी सेक्टर में 91
1.1% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा, सिर्फ इसने 8.8% तक का पैसा होल्ड कर रखा कैश के रूप में। इक्विटी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा, 40.9% तक का अपना ज़्यादा पैसा इसने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा। वही हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसने 32.4% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर हो गया, जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो जो इंडिया की टॉप कंपनी है वहाँ पर ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो होंगे वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होता चला जाएगा। कैपिटल गुड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 11% तक का इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मेटल एंड माइनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर 7.7% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो आपकी इंडिया की टॉप जो PSU कंपनी है वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको यह बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्तर पर चेक कर लें, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।